किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से एक नेत्रहीन व्यक्ति शल्य प्रक्रिया के माध्यम से फिर से देख सकता है। ज्यादातर मामलों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी का उजाला लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख व्यक्ति विभिन्न नेत्र दोषों के कारण आंशिक व पूर्ण अंधेपन से पीड़ित हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को अपनी सामान्य स्वस्थ दृष्टि बहाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक या दोनों आंखों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में शोक व्यक्त करते हैं कि नेत्रदान की कमी के कारण प्रत्यारोपण के लिए सालाना केवल 55,000 के करीब कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आजीवन अंधेपन का शिकार बने रह जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर कृष्णा भोजवानी से विशेष चर्चा में। ये आंखों का ट्रांसप्लांट करने के लिए जो सामने की जो पुतली होती है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, उसमें अगर सफेदी आ जाए या वो डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस करने को हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं या आई डोनेशन बोलते हैं। तो जो कॉर्निया जो होता है सामने का, वो ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके अलावा और कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं रहती है। तो जो इंडस्ट्रियल हजार्ड्स होते हैं, कहीं चोट वोट लग गई जिसकी वजह से आंखों में सामने की पुतली डैमेज हो गई, या कुछ बीमारी हो गई, अल्सर्स हो गए, इन्फेक्शन हो गए, जिसकी वजह से जो कॉर्निया डैमेज हो गया, तो उनको हम लोग कॉर्निया रिप्लेस करके उनकी नेत्रदान करके उनका रोशनी वापस ला सकते हैं। आई डोनेशन की अगर हम बात करें तो क्या आई डोनेशन की खास प्रक्रिया होती है? क्या इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया होती है डोनर से लेकर एक्सेप्टर तक? नहीं, ऐसी कोई विशेष कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। सिर्फ आई बैंक के लिए कानूनी प्रक्रिया रहती है। उनके लिए उनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें तो ना तो डोनर को ना रेसिपिएंट को कोई कानूनी प्रक्रिया से जाना पड़ता है। इसमें कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है आंखें, और हॉस्पिटल्स के पास में एक लिस्ट होती है जो कॉर्नियल ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। तो उनके प्रायोरिटी वाइज हम उनको नंबर से बुला लेते हैं और उनका ऑपरेशन करवा देते हैं। तो उनके लिए ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि आप उसके थ्रू जाएं। सिर्फ हॉस्पिटल में जिनको जरूरत है वो लोग रजिस्टर करा लेते हैं, और उसके बाद में अगर कॉर्निया जैसे मिलता है तो उनको फोन करके बुला लिया जाता है और उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए भी या आई डोनेशन के लिए अगर अपने को आंखें रिट्रीव करनी है तो उसका भी एक समय होता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके 6 घंटे के अंदर हमको उनकी आंखों का रिट्रीव या कॉर्निया उसमें से अपन ने रिट्रीव कर लेना चाहिए। उसके उस समय तक के आंखें हम लोगों को बंद करके रखनी है। किसी मृत व्यक्ति है उसकी आंखें बंद करके रखनी चाहिए, और उसके ऊपर कपास गीला करके या आइस बर्फ वगैरह रख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा आंखें जो कॉर्निया है वो बेटर रहे। और विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अगर हमने उसको निकाल लिया तो उसको यूज करने में आ जाता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिसे करना है वो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, 90 साल 100 साल के व्यक्ति भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए अपनी आंखें दान कर सकता है। उसमें ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, कि आयु सीमा नहीं है कि जिसमें कि इतने व्यक्ति ही उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकता है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है या कुछ प्रोसीजर हुआ है, जिनकी कॉर्निया सही नहीं है, तो उनका कॉर्निया यूज करने के लिए हमको कई बार दिक्कतें आती है। वो हम लोग फिर वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई डोनेशन के लिए कोई सीमा नहीं है। बचपन से लेके यानी बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के उनका किया जा सकता है। हाँ जी, ये एक्चुअली जो मिसकंसेप्ट है या मिथ्स हैं, तो ये जो है बहुत फैला हुआ है, और इसको दूर करने के लिए ही आई डोनेशन फोर्टनाइट या पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं, ताकि हम लोग
ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दिला सकें कि ये सब मिथ्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जब हम लोग आंखों का रिट्रीव करते हैं या डोनेशन करते हैं तो उस समय सिर्फ कॉर्निया हम लोग निकालते हैं। तो सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं तो आई का डिसफिगरमेंट नहीं होता है। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि उनका कुछ डोनेशन हुआ है। और अगर कहीं किसी किसी जगह पे अगर वो पूरा आई रिट्रीव भी करते हैं तो उसमें एक बॉल या सॉकेट वो डाल देते हैं जिससे वो आई का डिसफिगरमेंट नहीं दिखता है। तो वो चीज यानी उसके बाद में ऐसा लगता नहीं है कि कुछ आई डोनेशन हुआ है। और दूसरी बात कि कई लोगों में जो रिलीजन है उसमें इनका ऐसा मानना है कि अगर आप आई डोनेशन करेंगे तो आई डिसफिगरमेंट होगा और जब नेक्स्ट जन्म होता है उसमें वो लोग अंधे पैदा होते हैं। तो ये बिल्कुल भी अंधविश्वास है, इसमें बिल्कुल भी अपने को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो उल्टा पुण्य का काम है। अगर आप आई डोनेशन करते हैं, किसी को आप नेत्रदान देते हैं तो आपको तो निश्चित ही जगह स्वर्ग में मिलनी चाहिए। तो ये तो बहुत पुण्य का काम है, तो इसमें उसका तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। जी हाँ, ये अवेयरनेस की बहुत कमी है इंडिया में कि जहाँ पे कहीं मृत व्यक्ति होता है तो उनको पता नहीं रहता है कि इनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आई डोनेशन कर सकते हैं, और विद इन 6 आवर्स अगर नहीं किया जाए तो उसका वो काम में नहीं आता है। तो ये जो 6 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये अगर अवेयरनेस हम लोगों में बताएं, या जो लोगों के जो मुखिया होते हैं, जो सोसाइटी है उसके मुखिया है, या कहीं पे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर वो उस समय पे जाके उन लोगों को मोटिवेट करें या उनको प्रोत्साहन करें कि इनका आई डोनेशन किया जा सकता है और इनके बाद में इनकी नजर किसी और के काम में आ सकती है, तो वो इस तरीके से अगर अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे इंडिया का भी काफी अच्छा आई डोनेशन का रेट बढ़ सकता है। इसमें सरकार का काफी योगदान हम लोग मानते हैं कि है, ऑलरेडी है, बट इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इनको जो आई डोनेशन के जो कानून है वो काफी हद तक के उनको रिलैक्स करना चाहिए। वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इसमें आता है, बट वो कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट है वो सरल प्रक्रिया है और वो उसको और सरल करने के लिए उन लोगों ने उस तरीके जो कानून होने चाहिए वो करने चाहिए। और कुछ मदद और कुछ हेल्प जो है आई बैंक्स के लिए वो करवाना जरूरी है, जिससे हमको एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने में और हमें मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग आई डोनेशन के लिए आगे आए और आई डोनेशन के लिए अपना प्रण दे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है कारणवश अकारणवश, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि उनका आई डोनेशन कराया जाए। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति का अधिकार जो रहता है उनके रिलेटिव्स के पास होता है कि वो उनका आई डोनेशन कराए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो आई डोनेशन कराएं। एक स्लोगन है, जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान। ये 2 चीज करें तो आपकी लाइफ सफल है। समर्थ नेत्रालय में हम लोग यहाँ पे हर तरीके की आंखों की बीमारियों को हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं, जिसमें कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, बच्चों की बीमारियां होती है जिसमें स्क्विंट का प्रॉब्लम हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, अम्ब्लायोपिया होता है, और कुछ रेटिना के भी तकलीफें हैं। उसके लिए भी रेटिनल स्पेशलिस्ट है हमारे साथ एसोसिएटेड, तो उनका भी इलाज किया जा सकता है। तो कंप्लीट आंखों का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे समर्थ नेत्रालय में कर सकते हैं। हमारा छापुर नगर में ये समर्थ नेत्रालय स्थित है, तो यहाँ पे कभी भी आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी समर्थ नेत्रालय में आप विजिट करके या प्रैक्टो पे भी आप बुक करके ऑनलाइन भी हम लोग कंसल्टेशन आजकल प्रोवाइड करते हैं। पांढरा पण